जिसका नारा है नए भारत का निर्माण। बोल सकते हैं? क्या दिक्कत है? नए भारत का निर्माण करना एक मकसद है। उस बड़े स्तर के राष्ट्रीय स्तर के अभियान में हम लोग काम करते हैं, जिसके 3 प्रमुख उद्देश्य है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। बोल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में एक चीज और है, हम लोग एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण करना। और उसकी जो आत्मा है, वो आत्मा इस प्राण गीत के रूप में नजर आती है। तो सवाल यहाँ पर हर दिन हो, जीवन हो और आगे। तो हमें लोगों को क्या बताना है? हम लोग राष्ट्रीय स्तर का नए भारत का निर्माण जिसका मुख्य मकसद है, और फिर प्राण गीत के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फिर बताने 3 उद्देश्य, और इन 3 उद्देश्य में कैसे काम किया जा सकता है। लेकिन उसके बीच में एक चीज और, मैं थोड़ा इस पहले से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक से याद आ जाए। मोटी मोटी चीज नोट कर लीजिए। आपको अच्छे से अभ्यास करना हो तो मॉर्निंग 6:30 बजे की कार्यशाला में शामिल हो जाइए। हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। हमको पहले वैसा होना है, वैसा प्रेजेंट करना है, लेकिन सामने वालों को तो बात में यकीन आना चाहिए, वो भी तो स्थिति होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं, जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, जिसकी पूरी रचना जो है, जिसकी बात है, ये प्राण गीत के रूप में ये देश में हर जात पात की दूरी नहीं हो, ऐसा एक पूरा उसके बारे में बात करनी, जितना समय हो उतना। फिर क्या बोलना है? लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में काम कर रहे हैं। क्या बोलना है? लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में काम कर रहे हैं। फिर कोई आपके पास तस्वीर हो मोबाइल में, प्रिंट में, कहीं कि बड़े कोई प्रोग्राम की फोटो दिखानी, क्रांति कर रहे हैं लाखों लोगों की, जब आप बात कर रहे हो तो बात नजर आनी चाहिए, प्रमाण आना चाहिए। फिर क्या कहना है? मुझे ये बात मेरे मुंह से कहनी पड़ रही है, अभियान के वास्ते कह रहा हूँ, मेरी तारीफ के लिए कह रहा हूँ। हमारे इस अभियान को चलाने वाले, उनके बारे में आप क्या बोलूँगा? वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? लोगों को प्रमाण चाहिए। जीवन एक खोज बुक आप पढ़ने के लिए कि उनके क्या विचार है, उनकी क्या इच्छा है। बोले जय श्री राम। आपको बात क्लियर हो रही है? यस। उसके बाद कोई गणित, कितना पैसा आएगा, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। पैसा बताया नहीं, आप घर करनी चाहिए। थोड़ा सा तैयारी करेंगे। आप मार्केटिंग प्लान का प्रथम पृष्ठ है,
प्रथम पृष्ठ उसमें लिखा हुआ है कि ये अभियान जन जन को आगे बढ़ाना चाहता है। आप वो दिखा सकते हैं, प्राण भी दिखा सकते हैं, जीवन एक खोज रूप दिखा सकते हैं, पढ़ने के लिए दे सकते हैं। गुजराती में भी है, जीवन एक सोच दिया गुजराती में भी बुक है, वो दे सकते हैं। तो आपको क्या पक्का पहले इंतजाम करना है कि आपको विश्वास करें, फिर आगे में कहना बोलेंगे, वो बोलेंगे कि आप हमसे क्या करते बोलेंगे, बोले हमको आपसे कोई डोनेशन नहीं, हमको आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए, इस संस्था में चंदा नहीं दिया जाता, कोई डोनेशन नहीं दिया जाता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप और आपके जान पहचान के सभी साथी लोग इस अभियान में शामिल हो और इस क्रांति को हम आगे बढ़ाएं। उसके लिए क्या करना है, फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं कि एक बार स्वास्थ्य रक्षा के लिए कितना काम किया हुआ है, कितनी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप कोई प्रोडक्ट लेकर देख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिक जब ये बात करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है, नॉमिंग। ये ना की जो बातें हैं, ये सारी ना की बातें यही खत्म करती हैं। क्योंकि ना क्यों मिलती है, क्योंकि हम बहुत स्वार्थीपन झलका देते हैं कि हम अपने लालच के लिए आपके पास आए हैं, हम अपना सामान बेचने के लिए आपके पास आए हैं, हम आपको जोड़ के हम ऊपर जाना चाहते हैं इसलिए आपके पास आए। तो जो स्वार्थीपन जब झलकता है तो सामने से इनकार मिलती है, लेकिन जब देश की बात सामने आती तो इकरार मिलती है। बोलिए जय मजा आ रहा है? क्रांति के रूप में काम करना, क्रांतिकारी बनकर काम करना, स्वार्थी बनकर काम नहीं करना। बड़ा काम करना पड़ेगा, छोटी छोटी सोच को दिमाग में से हटाना पड़ेगा। भगवान ने सोचने के लिए दिमाग को सबको दिया है, अब चाहे तो इसको छोटी सोचने में उपयोग करें, चाहे तो बड़ा सोचने में उपयोग करें। ये तो हमारे हाथ में कि हम कैसा सोचते हैं। हम चाहें तो हमारे आसपास कमजोर लोगों से भी कमजोर बातें पकड़ सकते हैं, और हम चाहें तो अपने आसपास के कमजोर लोगों से और बातें पकड़ सकते हैं। ये सब उतना नहीं सोच पाते हैं, लेकिन मैं इन सबसे बढ़कर कुछ बड़ा सोच बीच में हमें प्लान बताते थे, मिडिल नेम का उदाहरण देते हैं। ये कंपनी बनाती है, मैं नहीं देता हूँ। आरसीएम का जन्म हुआ, आरसीएम के यहाँ से जन्म हुआ, उसमें यही क्रांति है या कुछ और था? यही है। चाहे आप 2005 की लिखी हुई पुस्तक पढ़ोगे, चाहे आप 2007 की पढ़ोगे, चाहे 2011 की पढ़ोगे, तो आरसीएम की जन्म तो इसी क्रांति के साथ ही हुआ। आरसीएम का तो विचार है, प्राण गीत आज का तो नहीं लिखा कि क्रांति की मारी आज का प्राण गीत, आज का थोड़ी लिखा।
ये कुछ 2005 साल के टाइम का 2000 में जब वार्षिक चालू हुआ था तो सबसे पहली बुक छपी थी उसमें भी इतना लिखना करना आता नहीं था, पर उसकी जो पहली पंक्ति थी कि ऐसा बिजनेस जो प्रेम और भाईचारे के साथ हो सकता है। भले वहाँ बिजनेस था लेकिन भावना शुरू से इसका जन्म जो हुआ ना आरसी का वो इसी उद्देश्य से हुआ है। उद्देश्य आज जोड़ा नहीं गया है, बदला नहीं गया है, लेकिन बीज के होलसेलर, बीज के रिटेलर, बीज के एजेंट, उन्होंने उसको बताने के तरीके को बदल दिया। तो आपने से कौन कौन क्या क्या किया वो आप जान, या आपके ऊपर वालों ने क्या किया मुझे बताएं। ये कोई गलत इरादे से कुछ नहीं किया, मैं उसको दोष नहीं दे रहा हूँ, पर हमारे चाहे गलत फहमी में कहो, चाहे जो भी कारण से कहो, लेकिन मिडल में मैंने उस पूरी बात को ही इधर उधर कर दिया। अब वापिस बात समझ में आने की क्या होगा, तो बात समझ में आ गई। मैं भी कहीं मैंने भी उससे ध्यान कम दिया। पर कुछ दिनों पहले एकदम से अलार्म बजा है दिमाग का अलार्म बजा कि अपनी बात जो है वो कुछ अलग रूप में ही जा रही है और उस दिशा में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, चुपचाप देखे जा रहा हूँ। जो बात जैसे आ रही उसी को सपोर्ट करता जा रहा हूँ। तो मैं भी और मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, इसीलिए मैंने जैसे मेरे ध्यान आया जब जागो जब चलेगा गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस बदलाव में सबसे बड़ा दोषी वो नहीं, जो बात बदल गई, जो बात अभियान की बजाय पैसे के रूप में चली गई, उसका सबसे बड़ा गुनाहगार नहीं है। आप तो छोटे गुनाहगार हो, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सजा तो होती नहीं है, पर इसमें अब हमें थोड़ा जम के इस समय काम करना है और तुरंत प्रभाव से सारी प्रेजेंटेशन को, प्रस्तुति को बदल डालना कर सकते हैं। जय आरसी, जय आरसी। एक नारा बनेंगे तो अभी यही नारा चलने वाला है। इसकी लाइन है, पहली लाइन, हम सबका है एक ही मकसद। क्या है? हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। तो मैं बोलूंगा हम सबका है एक ही मकसद और आप बोलेंगे नए भारत का निर्माण। तैयार है? हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। बस इसी मकसद के लिए जिएंगे, इसी मकसद के लिए सोचेंगे और इसी मकसद के लिए सब कुछ करेंगे। पैसे ऐसे का मेरा दिमाग में नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। शायद थोड़ा ज़्यादा है। अगर ज़्यादा सीना बनेगी, ज़्यादा साथी जुड़ेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट शेयरिंग होगा तो पैसा ऑटोमेटिक ज़्यादा आएगा, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी, हेडेक नहीं लेना, उसके लिए नहीं लेना, उसके लिए काम नहीं करना। और आपसी संबंधों को कैसे बनाना है? हमारे आपस के संबंध कैसे होने चाहिए?
बहुत मजबूत एकता होनी चाहिए, एक आवाज पे सबके सब खड़े, एक आवाज पे सबके सब खड़े, ऐसे मजबूत संबंध होने। और इस सारे अभियान को चलाने के लिए कल मैंने जो आपको मूल मंत्र दिया था, जब भी आप किसी प्रोग्राम को सुनो तो सुनने में 2-3 बातें होती है। बोले जय आरसीएम, जय आरसीएम। 3 बातें होती है। एक बात वो होती है जो हमें समझ में आती है, दूसरी बात होती है जो हमें करनी होती है। जो समझ में आया वो अलग बात है। अभी आपके समझ में आया कि ये आरसीएम तो नए भारत के निर्माण का बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का मिशन है, ये समझ में आया है। ये बात को ध्यान से सुनना, समझना अच्छी तरह से। आपको ये समझ में आया कि ये आरसीएम तो नए भारत के निर्माण का बहुत बड़ा मिशन है, राष्ट्रीय स्तर का मिशन है, और लाखों सेवक इसमें काम कर रहे हैं, ये तो समझ में आया। तो करना क्या है तो समझ में आता है वो अलग बात होती है, और करना क्या है वो अलग बात होती है। कभी कभी क्या होता है कि समझ में सब कुछ आ जाता है, लेकिन करना क्या है ऐसी क्रांतियां घटित होती है। डायरी में हम क्या लिख लेते हैं, जो समझ में आया और सब कुछ लिख लेते हैं, करना क्या है वो मिसिंग। कल के दिन में क्या क्या समझ में आया वो लिखो न लिखो, उसकी कोई चिंता नहीं। करना क्या है ये। आज जो अपनी बात हुई है उसमें आपके क्या समझ में आया वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया ये कि डायरी को उलूल जुलूल भरना भी खतरा नहीं है, उससे व्यर्थ हो जाती है डायरी। जब हम डायरी को 100% भर देते हैं ना तो डायरी व्यर्थ हो जाती है। जब डायरी में लिमिटेड चीजें कि मुझे ये करना है वो लिखो तो डायरी कट हो जाती है। तो इस बात को तो हम समझ सकते हैं। आज जो हमने बातचीत की है उसमें हमें क्या क्या करना है ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारी बात होके रिजल्ट में तब्दील नहीं होता। किसी का दिमाग चला कि मुझे क्या क्या करना है, चला किसी का, ये केवल बस मोटिवेट चला किसी का चला तो जीतू देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप गलती करोगे सुधार करोगे, हो सकता है डांट भी मिले, पर केवल इस चक्कर में ही आप फिर तो क्रांतियां हो गई। जो डर गया वो गिर गया। डरने से थोड़ी क्रांति होती है। तो फिर जब आपको यही पता नहीं है कि मुझे क्या करना है तो फिर क्रांति कैसे होगी बताइए, कैसे होगी? नाम क्रांति भी रख दिया, नाम आपका मैं बदलवा दूंगा, डरपोक नहीं, क्योंकि दिन से महंगाई रखे, नाम तो सही रखो। बोलिए नहीं। बस मैंने आज यहाँ से ही सीख लिया कि हम सबको लेके तो आते हैं यहाँ भिलवाड़ा स्टेज पर, और जाकर हम डरपोक हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। अभी मैंने एक डिसीजन ले लिया कि घर जाकर हम सबको आरसीएम में जुड़ने का काम करते, नेटवर्क बनाने का, पैसा आता है ऐसा ऐसा बताते। अभी मैं ऐसा नहीं बताऊँ कि पैसा आता है, मैं अभी ऐसा बताऊँ कि नए भारत का निर्माण करना है और स्वास्थ्य
और डरना नहीं है, क्योंकि डर लगता है ना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार ताली बजाइए। अगर इस बात को एक लाइन में बोलना हो तो सिर्फ इतना सा, उन्होंने अपना करना डिसाइड कर लिया है कि अब मैं आरसीएम को नए तरीके से प्रस्तुत करूंगी बड़े रूप में। ये उन्होंने डिसाइड किया है। पूरे इस सभा में एक ही शख्स काम का है, बाकी आप सब देखा कुछ काम के नहीं हुआ, बहुत थे जिन्होंने कुछ निश्चित ही नहीं किया, कुछ नहीं होने वाला। हजारों मीटिंगें सुन के और अपना टाइम जाया कर रहे हो। कितनी मीटिंगें सुनते हो, कितनी बातें सुनते हो, करने का डिसाइड ही नहीं करते। क्या होगा? कुछ हो जाएगा? किसी का कुछ डिसाइड नहीं, क्या करना? उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने बोला, बाकी सबका डिसाइड नहीं। अरे मैं यहाँ बोलूँगा और आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, गाली दोगे, तारीफ करोगे, जो भी करोगे, उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आपका उससे होने वाला है तो आपका करना निश्चित करेगा और उसको नोट करोगे। मेरा जैसा साफ बोलने वाला इंसान मुंह पर तारीफ करनी तो मुंह पर, और तारीफ वो भी करना तो मुंह पर। क्या करते हैं? आप में से बहुत सारे साथी बहुत समय से काम कर रहे हैं, मिस्टेक क्या करते हैं? आप कल और आज में पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? हम मिस्टेक कर रहे हैं कि हम अपना करना सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना। और जब तक ये तय नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये 10 काम करने हैं, वो काम आप करोगे नहीं, क्योंकि आपका तय किया हुआ नहीं, वो मेरा दिखाया हुआ। और जब आप तय करोगे वो जो काम करेंगे ना वो असली होगा, क्योंकि उन्होंने अपने मन से बोला। अभी मैं भी लिखा दूंगा ये बात, मैं अभी 10 चीजें लिखा दूंगा। मैंने कल डायमंड क्लब लिखा दिया, मैंने कल क्यूसी ट्रेनिंग कोर्स लिखा दिया, तो क्या आप कर लोगे सारे? जिसको करना वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं। तो मैंने लिखाया और आपने लिख दिया, लेकिन आपके जब हार्दिक इच्छा है, आपकी प्यार से जागृत हो जाती है, तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। बोलिए जय आरसी, जय आरसी सभी से बोले। हाँ चलो बोलो। आज सर जो आपने बातें बताई और मैं अब आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मेरे लिए बिजनेस है ही नहीं, पहले ये मेरे भारत के लिए, मेरे परिवार, पूरे देश के मेरे परिवार है। और आज से मैं पूरा प्रण लेता हूँ कि मैं बिजनेस के लिए नहीं करूँगा, मैं पूरे देश के लिए और आपके विचार के लिए करूँगा सर। ये तो बात आपको समझनी है। यस सर। करना क्या है? करना यही है सर जो आपने बताया कि अरे मैं बताने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। मैं यही विषय किया है सर कि हर घर जा, अभी मैं बिजनेस के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं यही बताऊंगा कि जो हम एक राष्ट्रीय अभियान के लिए कर रहे हैं और एक कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ से हम लेकर जाएंगे और एक पूरा जो नए भारत का निर्माण है वो हम करके दिखाएंगे। और अब तक पास जो बिजनेस के लिए बात थी, लेकिन आज जहाँ याद आया और आपने जब बात बताई उसके विचार से मेरे को लगा कि ये बिजनेस नहीं है, ये एक नए भारत का निर्माण है, पूरे देश के लिए काम करना जरूरी है। और एक ये बात तो मुझे तो 2000 में समझ में आ गई कि बिजनेस नहीं है, नए भारत का निर्माण का अभियान है। उसके हिसाब से मैंने जो भी करना था किया, लेकिन मेरे बात तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे क्या करना था वो मैंने कहीं मिस्टेक करी ना। मिस्टेक करी नहीं कि मिशन के रूप में फेमस ही नहीं
हुआ ये बिजनेस के रूप में फेमस हो गया। तो मिस्टेक कर रहे हो कैसे? करना क्या है वो अलग बात होती है, समझना ही वो अलग बात होती है। हरेश भाई आप बताओगे एक बार। हाँ बोलो बोलो। जय श्री राम। मैं आपसे संकल्प लेता हूँ कमीशन पर मिशन भी काम करूँगा। और दूसरा एक संकल्प है जो प्राण की एक एक शब्द पर काम करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको एक प्रोजेक्ट बनाना है कि क्या क्या काम करने हैं। अभी आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या बोलता बताऊँ? चले हरीश भाई जी, मिशन तो तब बनेगा जब ये प्रोडक्ट है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो हम कितने लोगों को डायमंड तक पहुंचाएंगे, डायमंड क्लब तक। क्योंकि डायमंड क्लब इसीलिए हमें करवाना है कि अगर प्रोडक्ट हम लोगों के घर पहुंचाएंगे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अभी तक मेरे टीम में करीबन 700 लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं। अभी मैं प्रोजेक्ट बनाया सर कि मैं 10 गुना लेकर 7000 लोगों को एक डायमंड क्लब तक पहुंचाना है। ये हुआ वो आया जो समझ में आया था, और ये हुआ करना कि मैं 700 साथियों को डायमंड क्लब तक ले जाऊंगा। ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं करना। जी, मैं पहली बार आया था सर, तब अकेला आया था, मुझे याद है वो तारीख थी 1/7/2007। लेकिन मैं धीरे बढ़ते आज मैं 1200 को लेके आया हूँ। मैं अगली बार 12,000 का टारगेट बनाऊंगा। किस तरह से कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 12,000 से 12 लाख की हो सकती है अगर हम इसको अभियान के रूप में प्रसिद्ध करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो दुनिया को चाहिए वहाँ सब कुछ है। चंदा भी नहीं मांग रहे हैं हम, चंदा नहीं मांग रहे हैं हम, लेकिन पूरी समस्या को तो हरीश भाई ने करना क्लियर किया आपने। इनको भी समझ में हो आया है जो आपको आया है, लेकिन इन्होंने अपना करना क्लियर किया है कि मैं 700 की बजाय 7,000 डायमंड क्लब की ओर ले जाऊँगा साथियों को। 1200 लेकर आया था, इसलिए 12,000 की तैयारी करूँगा। ये भी अब इसका प्रोजेक्ट तो बनाना पड़ेगा, बात आती है। चलिए बोलिए। मैं यहाँ फर्स्ट बार आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का माहौल देख के लगता है कि सच में यहाँ पूरी प्रांतों की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ तो इतनी अच्छी बात, यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है। और यहाँ का जो ये माहौल देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो स्कूल में जाते हैं पूरी डिग्री हासिल करते हैं, जिसके लिए कितने सारे रुपए खर्च करते हैं पता नहीं, वो डॉक्टर बनते हैं, चाहे कोई वकील बनता है, उसके बाद वो उसी पे काम करता है कि डॉक्टर बना है तो उसे ये बीमारी है तो उसके ऊपर वो काम करता है। लेकिन यहाँ कोई डिग्री की और कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई की, उसके बावजूद भी इतना अच्छा काम कर सकता है कि लेकिन हम बोले कि पैसे कमाने के जरिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, लेकिन इसके इतने सारे सब साथियों को साथ मिलकर नए भारत का निर्माण करना है। तो यहाँ का माहौल देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और फर्स्ट बार आई हूँ, लेकिन सच में यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है कि मैं पहले अभी आई हूँ, लेकिन जब अब आऊँगी दूसरी बार तब मैं मेरी टीम बना के लेके आऊँगी। माइक बंद, बैटरी पूरी थी। आया अभी। देखिए मोटिवेशनल बातें बहुत अच्छी है, और अभी जो बच्ची ने बोली
वो बातें भी सबको बहुत अच्छी लगी, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अभी इस मोटिवेशन की माहौल में अभी हमारे अंदर ऊर्जा ज़्यादा है कि कम है? नॉर्मल जो रहती है उतनी है या उससे ज़्यादा है? इस ऊर्जा जनक माहौल में हम अगर अपना करना डिसाइड कर लें तो बाकी तो सब हम भूल जाएंगे। आपको अभी कोई बात सुनने में कितनी भी अच्छी लगती है, कितनी भी अच्छी लगती है, ज़्यादा देर याद नहीं रहती है, पर हम उसमें इस ऊर्जा जनक माहौल में जैसे हरीश भाई ने तय किया कि मैं 700 के बजाय 7,000 डायमंड और अपनी डायरी में लिखते हैं, तय कर लिया और लिख लिया 1200 के लिए 12,000। ऐसे ही आप सब पढ़ने क्या करो, कुछ कुछ लिखो आप संख्या में कि मैं रोज 4 नए साथियों से मिलूंगा। मेरे कहने से नहीं, आपके दिमाग में क्या विचार कि मैं रोज इतने साथियों से मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाऊंगा, मैं मेरे शो की सेना बनाऊंगा, मैं डायमंड क्लब नहीं, मैं सुपर डायमंड क्लब करूँगा, मैं स्टार डायमंड क्लब करूँगा, मेरी टीम में इतने डायमंड क्लब बनाऊंगा, मेरी टीम में इतने PQC कोर्स करूँगा, मेरी टीम में इतने DBA कोर्स करूँगा। ये सब जो एक्टिविटी है ये करनी तो यही है। आप समझ रहे हो कि अभियान करना तो कुछ और करना है। एक्टिविटी समान है, प्रस्तुति बदलनी है, एक्टिविटी तो वही रहेगी। प्रोडक्ट सेलिंग नहीं बोलेंगे, प्रोडक्ट शेयरिंग बोलेंगे। बस शब्दों का थोड़ा बिजनेस नहीं बोलेंगे, अभियान बोलेंगे। मैं नहीं बोलूँगा, हम बोलेंगे, मतलब जब अभियान की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोलेंगे, सेवक बोलेंगे। तो कुछ बदलाव लाने हैं, परंतु एक्टिविटी जो है वो करनी। आप लोग आपका डायमंड क्लब भी नहीं करना है, तो फिर भी नहीं बदलनी है, ग्रोथ भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। एक्टिविटीज तो होती ही रहेगी, तभी तो अभियान बढ़ेगा, केवल प्रस्तुति बदलनी। तो आप इस ऊर्जाजनक माहौल में अगर अपना तय कर लेते हो कि भाई मैं इसको सीखूंगा, कैसे बताना है इसको सीखूंगा, मैं आप मान लो अभी लिख लेते हो कि मैं मॉर्निंग क्लास होती 6:30 बजे की, उसमें आऊँगा मैं बजे तक। तो जब तक आप वो चीज़ें डिसाइड करके लिखोगे नहीं तो आपको याद नहीं रहने वाला है, ये गारंटी कर रहा हूँ। मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ तो मुझे कुछ अनुभव होगा ना, तब कह रहा हूँ, ऐसे तो नहीं बोलूँ। बहुत प्रोग्राम कर लिए, बहुत साथी से मुलाकातें कर ली, बहुत मीटिंग कर ली, लेकिन थोड़े दिनों में कुछ भूल जाते हैं, थोड़े दिनों में कुछ भूल जाते हैं। हाँ, आप 5 साल बाद भी आपको ये याद जरूर रहेगा कि भिगोड़ा गए थे और प्रोग्राम होता, अच्छा प्रोग्राम, इतना तो याद रहे, बाकी कुछ याद रहने वाला नहीं। तो आप अभी जाओ तो नोट कर लो, डायरी में खोलो, तो आप नहीं लिख पा रहे तो नहीं लिखा था, कुछ तो करना पड़ेगा, डिसाइड तो करना पड़ेगा, तैयारी करोगे तो काम कैसे करेगा। अपने डायमंड क्लब के बारे में लिखो, आपने कल लिख दिया होगा तो नोटिस रिपीट करने की जरूरत नहीं। टीम के डायमंड क्लब के बारे में लिखो, रोज कितने नए साथियों को संपर्क करोगे ये लिखो। ऐसे हिलाने से तो नहीं रहेगा, डायरी में लिखो, मैं कल लाए डायरी, मैं आज लाए डायरी। कोर्स के बारे में लिखो, मतलब लिखो मतलब आपको क्या करना है, आप लिखो। एनिवर्सरी प्रोग्राम में आपकी जो भी लक्ष्य है वो लिखो। कौन कौन से प्रोग्राम में आप अटेंड करोगे वो लिखो, 6:30 वाला, 11:30 वाला, UT4 का प्रोग्राम, गामा विद्या का प्रोग्राम, आपको कौन कौन से प्रोग्राम अटेंड करने वो लिखो।
नहीं लाएगा। क्या दिक्कत है? डायरी नहीं लाए तो इसका मतलब कारण ये होता है कि बॉर्डर पर जाकर एक सैनिक खड़ा हो गया, बंदूक लाना भूल गया। ये तो कल का स्ट्रक्चर था प्रमुख की, जब भी किसी ट्रेनिंग मीटिंग कहीं भी बैठेंगे तो डायरी के साथ अब मान लो इस मीटिंग में आए, आपने लिखा था फिर अगली मीटिंग में देखा कि फिर वहाँ को बताया ओपीडी, तो आप क्या कि मीटिंगें सुनते रहो कि नहीं क्या करूँ मैं टाइम हो गया, क्योंकि आप तो मीटिंगें सुन रहे हो। मीटिंग जैसे कोई सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा देखने आएंगे क्या होता है। आरसीएम अच्छा होने से आपका अच्छा हो जाएगा, ये बात अधूरी है। आरसीएम अच्छा होने से आपका अच्छा तब होगा जब आपको जो करना है आप डिसाइड करोगे। आरसीएम तो इससे 1000 गुना और भी अच्छा हो जाएगा तो भी आपका कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन आरसीएम कैसा भी हो आप, क्योंकि आरसीएम तो जब 2000 में चालू हुआ था कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो आप ये सारा नज़ारा देख रहे हो, इतने सारे प्रोडक्ट देख रहे हो, आरसीएम में तो आरसीएम वर्ल्ड था, न प्रोडक्ट थे, न फैक्ट्रियाँ थी, न कोई सिस्टम था, न डिपो थे, न सेंटर थे, कुछ भी नहीं था। तब भी लोग टेक्निकल एक्सेलरेटर बने। कौन बने? जिन्होंने अपना करने का डिसाइड किया कि मुझे ये होगा। तो आरसीएम कितना भी बड़ा हो जाएगा, उससे आप भी बड़े हो जाओगे, ये सत्य नहीं। आप तब बड़े होगे जब आप आरसीएम के लिए आपको जो करना है आप निश्चित करके लिखोगे, उसको करोगे। इस बात को भी आप हाथ में हाथ डाल के सुन ही जाने सकते। क्यों नहीं लाया भैया डायरी? तो जवाब दो, खड़े होकर जवाब दो, गर्दन जगह के बेटा तुम्हारे पीछे से बेटा आपको बता रहे, आपको खड़े हो, इनको खड़े हो, माफ करना डायरी नहीं लाया। पहली बार आया हूँ। पहली बार कल पहली बार आए थे, आज करने मीटिंग में कल यहाँ नहीं आया, कहाँ है? कल कहाँ है? कल बाद में आया। लेट वाली जिसने बोला नहीं था, इसने नहीं बोला। आया पहली बार मैं आज पहली बार मुझे कि हम घर में आना है। मेरे से झगड़ा क्यों कर रहे हो? ओके मालूम होता है, सब साथी आदमी डायरी रखते हैं, अपने लापरवाही करिए, नुकसान अपने होता है, मेरा कुछ नहीं नुकसान अपना होता है, नुकसान नहीं हो रहा। अपने जवाब दे के भले अपने आप को बचा लिया, लेकिन अपना एक टिप दे दी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना खराब कर दिया। अगर डायरी लाते हैं लिखने से तो वो कामों को कर लोगे तभी तो होगा ना, तभी तो चलेगा। ऐसे अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मैं ये सारी बातें क्यों करूँ? मुझे डायरी की कमीशन क्यों कह रहा हूँ? जरा क्यों कह रहा हूँ? इतना क्यों जोर दे रहा हूँ?
तरह भी जोड़ रहे हैं, थोड़ा दिमाग इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ फिर मैं आपको दूसरे के शिक्षक को दे तो अब आपको तय करना है, आपको तय करना है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी टेक्निकल जो एजुकेशनल साथी है, तो मुझे जो बात समझ में आ रही है कि यहाँ लोग जो है ना आपके गुजरात वाले लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं। अभी यही बिहार के होते हैं संभालना मुश्किल हो जाता है, इतने बोलने वाले आते हैं कि संभालना मुश्किल, रोकना पड़ता है नहीं, पर आपके लोग बहुत संकोची होते हैं, बड़ी शर्म से भरे हुए। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो भी सबका तय करो, डायरी में नोट करो, सफलता के अलार्म डायरी सबकी बनो, क्या क्या करना है। जब तक क्या क्या करना तय नहीं करेगा करेंगे ना, तब तक बड़ी आसन कितना ही अच्छा हो, कितनी बड़ी क्रांति हो, उसका रिजल्ट नहीं आ सकता। ठीक है नहीं, हिंदी वाला नहीं कुछ बोला तो नहीं, माइक का हाथ ही नहीं लगा कि माइक आएगा ना, क्या था माइक इधर होगा। हाँ सर, आज तक जो हम बिजनेस कर रहे थे 2 साल से मैं कर रहा हूँ, पर ये जो अलग जो विचार था वो मुझे पता ही नहीं था। ये एक अभियान है, एक बिजनेस नहीं है। तो अभी हम जाने के बाद हम मीटिंग कर रहे थे, रात को कल भी सब हमारे साथी इकट्ठा हुए थे। तो अभी जब भी हम जितने भी घरों में भी होम मीटिंग कर रहे हैं, घर घर जाके हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डेमो दिखाते हैं। तो हम अभी जाके ये जो मार्केटिंग का है कुछ दिखाना नहीं है, अब जो बात करनी है कि हमारे नए भारत के निर्माण के लिए हमें क्या करना है, तो इसके बारे में चर्चा होगी। और बाद में जो भी हमारी जो टीम हम बिल्ड कर रहे हैं, तो इस विचार से मिशन से काम करेंगे, बिजनेस से नहीं। तो ये हमारा टारगेट है कि अब जो मेरी टीम में मैं अगली बार से आऊँगा तो 20 लोगों को ऐसे डायमंड बना के यहाँ पे लेके आऊँगा। ये जो अभी अपना टारगेट मैंने तय किया है, पर ये बिजनेस के रूप में नहीं करना है, मिशन के रूप में करना है। मेरे लिए बहुत बड़ा अभी जो मेरा विचार भी चेंज हुआ है, तो अभी ऐसे हम बिजनेस पे अभियान से काम करेंगे, मिशन से काम करेंगे सर। बहुत बढ़िया, अच्छे विचार है, मन भी बड़ा खुश है, सब कुछ है। अब अपन आज ही इस विचार को थोड़ा डिजाइन करने हैं। अपना अभी क्या विचार खुला है, इस विचार को डिजाइन करने और लिखने डालने की मुझे 50 साथियों से मिलना है। मैं संख्या तो मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अपने को जो भी करना है ऐसी कुछ डिजाइन कर देना काम की। अब मानो नहीं लिखा है, लिखने और नहीं लिखने का फर्क पड़ता है। आप सोच रहे हैं क्यों इतनी बात कर रहे हैं, कल से लेकर आज के लिखने और नहीं लिखने का मैं अंतर बताता हूँ, थोड़ा सा अंतर है। आपने अभी लिख लिया कि मुझे अगस्त में कम से कम 50 नए साथियों से मिलना है, सपोज ऐसा लिख लिया। उदाहरण ये आप क्या लिखोगे, या आपने लिख दिया जैसे कि बोला कि 20 डायमंड मुझे अपनी टीम में चाहिए, तो ऐसा आपने लिख दिया। ऐसा और भी लिख सकते हो सर, लगातार हम प्रोग्रामों में सुनते रहते हैं। आप PQC ट्रेनिंग कोर्स का लिख सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में कितने महीनों को लेकर जाओ वो लिख सकते हो। तो लिखने और नहीं लिखने का अंतर समझ लो, आपको सारी बात समझ में आएगी। बार बार अगर उन्होंने 50 लिख लिया तो इनका काम पक्का हो जाएगा और ये 50 भूलेंगे क्योंकि लिखा हुआ है। नहीं तो क्या होता है कि खिचड़ी बन जाती है और हमको कुछ ख्याल ही नहीं रहता कि क्या करना नहीं करना, भूल जाते हैं। लेकिन 50 लिख लिया, फिर डायमंड क्लब लिख लिया, फिर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में कितने लाना वो लिख दिया, फिर कंसिस्टेंसी में कितने साथियों को लाना वो लिख दिया,
कौन कौन सी कार्यशाला में जाना वो लिख लिया। जब सब कुछ लिखित में आ जाता है तो फिर क्या होता है, चूक नहीं होती। ऐसे हो सकता है एक महीने जाके 50 के बजाय 5 से ही मिले, 10 से ही मिले, क्योंकि लिखा हुआ है कि ऐसा गणित चाहिए। लेकिन लिख लिया तो 50 तय हो गया, लिख लिया 20 तय हो गए, लिख लिया यूनिवर्सिटी में 100 साथियों को लेकर आना है तय हो गया। तो जब संख्या तय हो जाती है तो काम हो जाते हैं, नहीं लिखते हैं तो जो हो गया हो गया, तो छूट गया। तो ये लिखने का कारण है, ये सभी हो जाते हैं। सफल रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका पुस्तक है, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। इसमें 20 से 40 नंबर के पेज पर आपको इस विषय में बहुत अच्छी आपको मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत लंबे चौड़े कुछ नहीं करने हैं, आपको फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी है, आपको पैसा भी नहीं लगाना है, आपको ये बहुत सारे झमेले कुछ भी नहीं करने हैं। आपको बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी है, पर वो एक्टिविटीज सुनिश्चित करना होगा। सुनिश्चित नहीं करने से नुकसान क्या हो रहा है, जिसे डायमंड क्लब को 20 लिखने के बाद आराम से उस दिशा में काम करके कर सकते हो, वो तो नहीं हो रहा है। उसी डायमंड क्लब के बारे में फिर 20 बार मीटिंग कर रहे हैं, अपलाइन फोन कर रहा है, वो सीख रहे हैं, बार बार अरे हाँ मैं भूल गया, अब वापस करता हूँ, फिर दूसरा कुछ बात आ गई उधर ध्यान चला गया, फिर तीसरी कुछ बात आ गई उधर ध्यान चला गया। अपने आप को हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं। वो लोड सब हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई लोड नहीं। आप तो इजीली कर सकते हो कि मैं इतनी खरीदी करूँगा, इतने प्रोडक्ट घर में लाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। आप रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका पुस्तक जरूर लीजिए, जरूर लीजिए और उस पुस्तक को पढ़िए और उसके अनुसार अपनी छोटी छोटी चीज़ें तय करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्रांतियाँ कब आएगी? क्रांतियाँ कब आएगी? क्रांतियाँ जब आएगी जब आप बहुत सारे नए सेवक इस अभियान में शामिल करोगे, तब क्रांतियाँ आएगी। 1200 के 12,000 तक होंगे जब बहुत सारे हम पूरे हमारे घर घर गांव गांव शहर शहर में इस अभियान की आवाज़ को पहुंचाएंगे, सबको इसमें शामिल करेंगे, तब क्रांति आएगी। तो वो संख्या निकलो, तो आपसे जितना जो हो सकता है उतना निकलो, आप क्यों टेंशन ले लो। आपने क्या है कि छोटी चीज को छोड़ के बड़ी बड़ी टेंशन ले लो, जबरदस्त। आपको जो नहीं करना उसको छोड़ो, जो करना उसको तय करो, सिंपल करो, अपने आप सरल करो, लेकिन इसको यूज करो, टाइम अपनी एनर्जी यूज करो। हाँ, ये सारे प्रयास करने विचार आया था 7,000 डायमंड करने का, लेकिन उसको प्रोजेक्ट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो मेरी टीम में 23 टेक्निकल एचओ है और 23 टेक्निकल एचओ में से डिवाइड किया जाए 7,000 तक पहुँचने के लिए, तो करीबन एक टेक्निकल को 304 ही डायमंड करने का आएगा। और उनमें से भी उसके पीछे रॉयल्टी एचओ और वाइटल की एचओ को डिवाइड किया जाए तो बिल्कुल एक छोटा टारगेट मिल जाता है और काम तमाम बड़ा हो सकता है। प्रोजेक्ट बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा, ये बताने का तरीका है, तो हर कोई कर लेगा, हर कोई इस अभियान में शामिल हो जाएगा, हर कोई डायमंड कर देगा, हर कोई प्रोडक्ट शेयर कर पाएगा। अभी प्रोडक्ट कमाने से लेने से मना क्यों किया जाता है? क्योंकि हम प्रोडक्ट बताते हैं तो आप व्यक्तिगत प्रोडक्ट बताते हैं कि मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। अभियान तो साइड में चला गया, कंपनी भी साइड में चली, पूरा प्रोजेक्ट साइड में चला गया और मैं ये प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, ये के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बात पर उतना भरोसा हो जाएगा। तो प्रस्तुति चेंज करेंगे तो डायमंड का होगा, ये सारी चीज़ें
आसानी से हो जाएगी। तो सभी साथी अपनी जो टीम का नाम है उस नाम को सार्थक करने का पूरा ठान लेंगे मन, क्या क्या करना है ये तय करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तभी तो लड़ाई कब जीतेंगे। मुझे लड़ाई जीतनी है, रटने से थोड़ी लड़ाई कि ठीक है मैं बंदूक चलाना सीखूंगा, मैं अभ्यास करूंगा, मैं अपने शक्तियों को सिखाऊंगा, तब लड़ाई जीतेंगे। तो वो तय करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तय करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, उसको करते जाएंगे। सीखने के लिए आप मॉर्निंग की 6:30 की कार्यशाला बना सकते हो। आप जो जनरली आप सुनते होंगे, आप जब प्रोग्राम में जाते होंगे तो जनरली जो आप सुनते हैं और आप मेरे को सुन रहे तो थोड़ा अंतर पाएंगे, मेरा थोड़ा अलग तरीका रहता है। तो आप नाराज ना हो, क्योंकि मैं बोलकर कभी भी खुश नहीं होता हूँ। मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए कि बात मेरी पहुँच रही है। मैं कितना भी अच्छा बोलूँ, तालियां बजाऊँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा एक ही दिमाग में गोल रहता है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात सामने जा ही नहीं जाती। इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था। आप थोड़े से डर गए, थोड़े संकोच में आ गए, शर्म में, ये डर आपको छोड़ना पड़ेगा। ये डर नहीं छोड़ेंगे तो क्रांतियाँ हो नहीं पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। डर, संकोच ये तो आश्रम को आगे बढ़ा ही नहीं सकता। आपको कदम कदम पर बोलना है। तो जब भी बोलने का मौका मिलता है तो आगे आइए, पीछे क्यों रहते। तो ऐसी कुछ बातें हैं। और एक बार नारा लगा लेंगे तो मैं आपसे नारा के नाम से पीछे आगे चले। नारा तो बिल्कुल रहना चाहिए, आवाज को गुंजायमान होनी चाहिए, पर इसको क्या क्या करना है तय करके इसको वाकई में बहुत बड़े स्तर पर ले जाना। मैंने पहली लाइन मैंने बोली थी, आपने बोला था नहीं बात करने, तो आपको आगे वाला जैसे याद हो गया, तीसरा वाला तो मुझे याद हुआ, आपको तो वही नहीं होगा। तो इसको उल्टा कैसे आप सब, मैं 1 2 3 बोलूँगा, 3 बोलते हैं आप बोलोगे, पहले लाइन में बोलूँगा नहीं पड़ा। आप सब बोलोगे हम सबका है एक ही मकसद, पर मैं 3 जब बोलूँ ताकि आवाज़ एक साथ आए। तो 1 2 3 हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। आपको केवल बोलनी पहली लाइन अच्छी तरह से एक आवाज करनी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं हो रहा, आवाज थोड़ी बार बोलोगे तो प्रैक्टिस। 1 2 3 हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। हम सबका है एक ही मकसद। थोड़े से मिस्टेक कर रहा हूं, नारे में शब्द नहीं बदल सकते। हम सबका एक ही मकसद ये नहीं है, हम सबका है एक ही मकसद। जब तक है नहीं लगाएंगे ना तो आधे नंबर कट देंगे। आवाज में जो पावर होगी थी वो कम हो जाएगी। आप सब क्या बोलेंगे, हम सबका है एक ही मकसद। है को खाना नहीं, भी को भी नहीं करना है, एक मकसद नहीं बोलना, एक भी मकसद है। चले 1 2 3 हम सबका है एक ही मकसद। अकेले खा के बोल गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 2 3 हम सबका है एक ही मकसद, अरे भाई है भी बोल रहा है, हम सबका है एक ही मकसद। हम सबका है एक ही मकसद। अभी भी है, हम सबका एक है हम सबका है, सबका है,
मकसद, नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण। हम सबका है एक ही मकसद, हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण। हम सबका है एक ही मकसद, हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण। अब तो आपको याद हो गया अच्छी तरह। शब्द इधर उधर नहीं करने हैं, कहाँ पे वजन डालना है, वो सब मकसद पे थोड़ा सा वजन डालना है, पे भी थोड़ा वजन डालना है। हम सबका है एक ही मकसद। तो थोड़ा सा जब नारे बोले जाते हैं और जब उसकी एनर्जी आप, तो उसमें पूरा एक रिदम होती है, लहजा होता है, रिदम होती है, कहाँ पर वजन देना है होता है, तो उससे एनर्जी बनती है। एक बार और बोल देंगे, हम सबका है एक ही मकसद, हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, sir.